students, in previous lecture we discussed about weather and climate. In today lecture we discuss factor affecting weather, यानी factor affecting the weather of a place means किसी भी place का जो weather होता है, मैंने पिछले क्लास पे भी इसकी चर्चा हुई थी कि weather have different from different places, मतलब अलग अलग प्लेस का वेदर हमारा डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट टाइम में भी डिफरेंट हमारा वेदर हो सकता है, मतलब प्लेस टू प्लेस भी हमारा वेदर चेंज हो सकता है और टाइम टू टाइम भी डिफरेंट हमारा हो सकता है। तो वही जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी भी वेदर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला है हमारा टेम्परेचर है। दूसरा हम लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी है। तीसरा है हमारा रेनफॉल। चौथा है इसमें आपका 3 ही दिया हुआ है, चलिए हम 3 ही की चर्चा करते हैं। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, विंड स्पीड भी इस पे शामिल हमारा होता है। तो हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में और उसके बाद रेनफॉल के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल सी बात हम लोग ये समझते हैं कि व्हेन स्टार्ट द डे इन मॉर्निंग वी फील द कूल in morning. After just morning sun rises the overhead, we feel the temperature high, increase in the temperature, and we feel warm with respect to morning time. मीन्स जैसे जैसे मतलब हमारा दिन बढ़ते जाता है, मीन्स सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, फिर उसके बाद आफ्टरनून आता है, फिर उसके बाद इवनिंग होता है। तो जैसे मॉर्निंग आता है तो हम लोग कूल फील करते हैं, और जैसे आफ्टरनून आता है तो हम लोग धीरे धीरे मतलब गर्मी फील करना शुरू करते हैं, मतलब वार्म अप हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है सो उस प्लेस का टेम्परेचर, तो सुबह में हम लोगों ने क्या देखा कि सुबह में हमारी सन की लाइट कम थी तो गर्मी कम थी, तो हम लोग कूल फील कर रहे थे। मतलब हम लोग ये कहेंगे कि मॉर्निंग के समय कूल रहता है, तो हम लोग कूल, उस समय का वेदर कूल कहलाएगा। जैसे आफ्टरनून आएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो वार्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि अभी का वेदर जो है सो हॉट है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे हमारा वेदर जो है सो किसी भी प्लेस का डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हमारे मेनली देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर ऑफ ए प्लेस। तो अगर हमको लिखना होगा तो द 3 फैक्टर में हमारा पहला है टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर इज द मेजर of the heat content of एटमॉस्फेयर, यानी हमें कह सकते हैं टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मीन्स टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर के हीट को मेजर करता है, और वह हीट को मेजर करके तब उसके माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो हम उसको वार्म वेदर बोलते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो हम लोग उसे कूल वेदर के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी एक हमारा फैक्टर्स है
जो हमारा वेदर को मेजर करने में हमारा हेल्प करता है। जैसे कि आपका बुक में भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको और सारे भी आपके बुक में लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट्स, कि हमने पिछले चैप्टर में हीट एंड टेम्परेचर में हम लोगों ने पढ़ा है कि थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। मीन्स थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच हेल्प अस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। मतलब कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, राइट। ये थर्मोमीटर जो है हमारा 3 डिग्री में मेजर किया जाता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। रोमर में भी मेजर किया जाता है, लेकिन आपको 3 ही पढ़ना है, ठीक है, सेल्सियस में। और प्रतिदिन का जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, डे टू डे टेम्परेचर, ये हमारा एक थर्मोमीटर आता है जिसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ऐसे आपके बुक में भी इसकी चर्चा किया हुआ है। तो मैक्सिमम मिनिमम इज ए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर विच मेजर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। जो दिन के टेम्परेचर को मेजर करता है उसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं, राइट। तो हम ये समझ गए कि हमारा पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के ही इंक्रीज करने के कारण, डिक्रीज करने के कारण हम लोग कूल और वार्म फील करते हैं, और हम लोग उसकी मेजरमेंट कर करके बताते हैं कि आज का डे कैसा है, मॉर्निंग का कैसा था, आफ्टरनून का कैसा है, इवनिंग का कैसा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच डिपेंड द वेदर ऑफ ए प्लेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्लियर है? इट रिप्रेजेंट द amount of water vapor in air। देखिए, इसको थोड़ा समझने की बात है। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हम लोग शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। कि हमारा कोई भी प्लेस का हम लोग ये देखते हैं कि अगर वाटर बॉडी अगर कहीं भी है तो वो वेपराइज हो करके, वेपराइजेशन के माध्यम से वाटर वेपर बन करके ऊपर जाता है, और फिर ऊपर से जा करके कंडेंसेशन होने के बाद कूल होकर के फिर वह रेन बन करके नीचे की तरफ आता है। क्लियर है? तो यह वाटर साइकिल भी कहलाता है कि वाटर एक हमारा है जो कि तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस स्टेट में भी पाया जाता है। तो जब आइस हमारा सॉलिड स्टेट है, लिक्विड वाटर जो है सो लिक्विड स्टेट है, और वेपर जो है सो उसका गैसियस स्टेट है। क्लियर है? तो आइस मेल्ट करता है तो लिक्विड फॉर्म वाटर आता है, और जब वाटर को टेम्परेचर दिया जाता है, तो वह वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वो वेपर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। मीन्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में जा कर के स्टैंड कर जाता है, एयर के साथ वह मिक्सअप हो जाता है। तो उसी परसेंटेज को कि कहीं भी एयर में हमारा वाटर कितना है ऊपर एटमॉस्फेयर में, उसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमिडिटी जो है सो हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वाटर का वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। सिंपली सी बात है, जैसे हम लोग इसका घर पे भी अपने ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा गैस को जलाइए, गैस पे आप किसी वेसल में आप वाटर को रखिए, थोड़ा कम टेम्परेचर कीजिए, कम टेम्परेचर कीजिएगा तो वाटर का वेपराइजेशन धीरे धीरे होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा, मतलब लॉ को बढ़ाइएगा, एलपीजी के गैस को जो हमारे घर में प्रयोग होता है, तो देखिएगा वाटर तेज़ी से खौलना शुरू होगा और वेपर तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का ह्यूमिडिटी जो है, मतलब वाटर से वेपर में कन्वर्ट होना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा
तो वाटर वेपर में बदलने की प्रोसेस में भी इंक्रीजिंग करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ह्यूमिडिटी इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कि वाटर वेपर जो हमारा एयर में रहता है उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके साथ है और है हमारा एक वर्ड है सेचुरेटेड, एक हमारा सेचुरेटेड एक वर्ड है। सेचुरेटेड देखिए कि हम लोग इसको कहते हैं व्हेन द एयर है when the air has the maximum possible amount of water vapor present it is called saturated। ये देखिए saturated when the air has the maximum possible amount of water vapor present is called the saturated। कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया का अगर वाटर मैक्सिमम वेपराइजेशन होकर के मैक्सिमम वाटर वेपर की परसेंटेज अगर हमारा एयर में होल्ड करता है तो उसे हम लोग सेचुरेटेड के नाम से जानते हैं। मीन्स कि अगर टेम्परेचर कम होगी तो वाटर वेपराइजेशन कम होगा और उसकी परसेंटेज हमारी एयर में कम होगी तो वो हमारा ह्यूमिडिटी कहलाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे अभी का जो सिचुएशन चल रहा है रेनी सीजन में, तो इस समय हमारा सेचुरेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? सेचुरेटेड, क्योंकि चारों तरफ वाटर ही वाटर है, वाटर बड़ी ज़्यादा है, छोटे नाली नदी सब देखते हैं कि वाटर से फुलफिल है। अगर इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सन का राइजिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो चारों तरफ पानी ही पानी है, तो वाटर का वेपराइजेशन ज़्यादा होगा और पूरी एटमॉस्फेयर जो होगी सो हमारी ह्यूमिडिटी से फिलअप हो जाएगा और हम लोग उसको कहेंगे कि सेचुरेटेड होगा। और ये जो मौसम होगा, अगर जस्ट चारों तरफ अगर वाटर बॉडी है तो सेचुरेटेड वाली जो मौसम होती है सो थोड़ी हमारी कष्टदायक होती है, क्योंकि जो एयर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर को एब्जर्व कर लेता है। वाटर वेपर क्या है? वो टेम्परेचर को एब्जर्व कर लेता है और उस समय हमारा बॉडी जो होता है तो जो स्वीट जो रिलीज करता है, जो पसीना रिलीज करता है, वो सूख नहीं पाता है। सूख नहीं पाता है, क्यों नहीं सूख पाता है? क्योंकि पहले से हमारा बॉडी का जो पसीना होता है वो कहाँ जाता है? वो आसपास के जो एयर होते हैं वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं और फिर इसको वेपराइज कर करके वो लेकर के एटमॉस्फेयर में जाते हैं। लेकिन पहले से ही ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम है। वाटर की मात्रा कितना है? मैक्सिमम है। जब वाटर की मात्रा मैक्सिमम है तो हमारे बॉडी का पसीना कहाँ जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, तो उस समय हमें कष्टदायक फील होता है, क्योंकि बॉडी का पसीना नहीं सूखेगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं घटेगा, तो हम लोग को थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये हमारा कहता है व्हेन द एयर हैज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी जब एयर में मैक्सिमम जितनी उसकी क्षमता है अगर वो वाटर को होल्ड कर लेता है कि उससे और ज़्यादा अगर वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग सेचुरेटेड के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक और इसमें है जो वाटर वेपर को मेजर करता है, जिसे हम लोग एज द, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो वाटर वेपर की भी हमारी मात्रा बढ़ेगी। ये एक हमारा डिवाइस है जिसको हम लोग हाइग्रोमीटर से हम किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। तो हम इसे भी लिख सकते हैं
hygrometer. Hygrometer is used to measure humidity in परसेंटेज। इसमें हाइग्रोमीटर एक हमारा डिवाइस है और जो कि हमारा किसी भी प्लेस का ह्यूमिडिटी को मेजर करता है और वो भी परसेंटेज में, कि किसी पार्टिकुलर प्लेस को लिया जाएगा और वो मेजर करेगा कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में वाटर की परसेंटेज कितनी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाइग्रोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस। क्लियर है। एक और इसका जो पॉइंट है जिसे हम लोग रेनफॉल के नाम से जानते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।